अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई रियली होप यू ऑल वेल। आज मैं आप लोगों के पॉलिटिकल साइंस के 9 कंट्रीज के सिस्टम्स विद इन 10 मिनट्स पढ़ाने वाली हूँ, जो कि आपको आपके 2024 के पॉल साइ के पेपर में बहुत हेल्प करेगा। जब मैं खुद भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ती थी, मैंने पूरी पॉल साइ 2 चार्ट पेपर्स पे लिख के अपनी दीवार पे लगाई हुई थी एंड इट वर्कड रियली वेल फॉर मी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे भी शेयर किया जाए। आप लोगों में से काफ़ी लोग पॉल साइ के क्रैश कोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, मगर अब क्योंकि टाइम इतना शॉर्ट है, 11th आवर पे क्रैश कोर्स कराना, वो भी सेलेक्टिव बच्चों को, आई डोंट थिंक कि ये करना चाहिए। क्यों ना एक वीडियो बना ली जाए जो कि सबको बेनिफिट करे, जो आप लोग बस जल्दी-जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करके देखो, ठीक है? जिस मर्ज़ी स्पीड पे आपको सूट करता है, जिस मर्ज़ी टाइम पे आपको सूट करता है, और वो आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी करे। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम जिन 9 कंट्रीज़ का सिस्टम पढ़ने वाले हैं, वो है पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, यूएसए, यूके, रशिया, ईरान, फ्रांस और टर्की है। यानी आपके 9 कंट्रीज। सो लेट मी पुट ऑन माय ग्लासेस फॉर दिस। सबसे पहले हम देखेंगे इन सब कंट्रीज में जो अभी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वो। फर्स्ट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 वाला, वो अभी तक इन प्लेस है। इंडिया का 1949 का जो बी आर अम्बेडकर साहब ने ड्राफ्ट किया था, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। इनका पहला कॉन्स्टिट्यूशन है जो पार्टीशन के बाद आया था, वही अभी तक एक्टिव है। यूएसए में आपके पास 1787 वाला कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जो कि आपके पास जो यूएस हिस्ट्री पढ़ते हो सब जानते हो कि कैसे आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन के बाद आया था। देन चाइना। चाइना में फिफ्थ नेशनल पीपल कांग्रेस ने दिया था 1982 में। उससे पहले 3 और कॉन्स्टिट्यूशन आ चुके थे, 1954, 1975 एंड 1978 में, ठीक है। उसके बाद यूके। यूके का कोई फॉर्मल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। वो बेस्ड है किन किन चीजों के ऊपर? आपके चार्टर्स के ऊपर, आपके स्टैट्यूट्स के ऊपर, कुछ कमेंट्रीज के ऊपर, कुछ जजमेंट्स के ऊपर, कुछ प्रेसिडेंट्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद फ्रांस। तो फ्रांस में 1958 वाला कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि आपके पास फिफ्थ रिपब्लिक के थ्रू दिया गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास ईरान देख लेते हैं। ईरान में अगर हम देखें तो 1979 का कॉन्स्टिट्यूशन इन प्लेस है, ठीक है, ये आप लोग देख लोगे। देन आपके पास रशिया। रशिया में आपके पास 1993 वाला कॉन्स्टिट्यूशन इन प्लेस है, और इसमें 2 अमेंडमेंट्स भी अभी रिसेंटली आई हैं, वो आपको हम बताएंगे। देन टर्की है। टर्की के अंदर 1982 का इन प्लेस है। तो इसमें आप अगर चाइना का और टर्की का देखो तो वो दोनों आपको सेम ईयर के मिल जाएंगे। सो ये तो हो गए हमारे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दीज। तो ये डेट्स आपने जल्दी से पढ़ लेनी है। उसके बाद हमारे पास सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है कि हर कंट्री में पार्लियामेंट्री सिस्टम है या प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो हमारे पास पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम वैसे क्या होता है, जल्दी से बता दूं। पार्लियामेंट्री सिस्टम वो होता है जहाँ पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम बॉडी होती है, जहाँ पे आपके पास प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम वहाँ वो होता है जहाँ पे पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट होते हैं, और प्रेसिडेंट चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है। वो हेड ऑफ स्टेट भी होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होता है। तो पाकिस्तान में वी हैव अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। इंडिया में वी हैव अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। यूएसए में वी हैव अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है। वहाँ प्रेसिडेंट सेपरेटली इलेक्ट होता है, वही चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी और हेड ऑफ स्टेट भी होता है। चाइना में वी हैव अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, आप उसको किसी हद तक सेमी प्रेसिडेंशियल भी कह सकते हो, ठीक है। यूके के अंदर वी हैव अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, हमने भी वहीं से अडॉप्ट किया है, इंडिया ने भी वहीं से अडॉप्ट किया। उसके बाद फिर फ्रांस। तो फ्रांस में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास यूनिट वो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद ईरान। ईरान में हमारे पास पार्लियामेंट्री सिस्टम है, मगर आप कह सकते हो कि कुछ प्रेसिडेंशियल सिस्टम के भी हमें फीचर्स उसमें नजर आते हैं। रशिया में हमारे पास सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, और हमारे पास टर्की में भी एक पार्लियामेंट्री सिस्टम था, सेमी पार्लियामेंट्री या सेमी प्रेसिडेंशियल, मगर अब उनकी जो रीसेंट अमेंडमेंट थी हमारे पास 2017 की, जो उनके कू अटेम्प्ट के बाद आई, अब वहां पे एक प्योरली प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। थर्ड थिंग दैट वी गोना सी इज दैट कि इन कंट्रीज में फेडरलिज्म है या नहीं, यानी कि फेडरल सिस्टम है या यूनिटरी सिस्टम है। तो पाकिस्तान इज अ फेडरेशन, ठीक है। इंडिया इज अ फेडरेशन, बट आप इसको एक क्वासी फेडरेशन भी कह सकते हैं, उसकी कुछ रीजंस हैं, ठीक है। उसके बाद यूएसए को आप देखें तो उसमें आपको फेडरेशन मिलती है, एक बहुत अच्छी फेडरेशन। यूके इज अ प्योरली यूनिटरी सिस्टम, ठीक है। उसके बाद आपके पास फ्रांस है। फ्रांस इज अगेन अ यूनिटरी सिस्टम। ईरान इज ऑल्सो अ यूनिटरी सिस्टम। रशिया जो है वो एक फेडरल रिपब्लिक है, ठीक है। रशिया में आपको फेडरल सिस्टम मिलता है, ठीक है। टर्की इज अ यूनिटरी रिपब्लिक, ठीक। नेक्स्ट हम 2 चीजें देखेंगे इकट्ठे। एक तो ये कि इन सारे कंट्रीज का लेजिस्लेचर कैसा है, ठीक है। यूनिकैमरल है या बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। यूनिकैमरल और बाइकैमरल लेजिस्लेचर का क्या मतलब हुआ कि जो पार्लियामेंट है आपके पास, उसकी कितनी बॉडीज हैं। एक आपके पास अपर और लोअर हाउस है या एक ही हाउस है, ठीक है।
पाकिस्तान में आप लोग सब जानते हो कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। वी हैव अ लोअर हाउस, ठीक है, कॉल्ड नेशनल असेंबली, एंड वी हैव एन अपर हाउस कॉल्ड सेनेट, ठीक है। इसी तरह पार्टी सिस्टम अगर पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में एक मल्टी पार्टी सिस्टम है। पाकिस्तान में बहुत सारी पार्टीज हैं, बट वही बात है कि एक बाय पार्टी सिस्टम इस तरह कह सकते हो कि दो ही बड़ी पार्टीज थी, अब वी हैव पीटीआई टू, तो ये है कि आपको तीन पार्टीज की ज्यादा हेजेमनी मिलती है। बट फॉर्मली हमारे पास एक बाय पार्टी सिस्टम नहीं है, वी हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया को अगर आप देखें तो इंडिया में भी मल्टी पार्टी सिस्टम है, और अगर हाउस देखें तो अगेन दे हैव अ बाय कैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है। उनकी एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। राज्यसभा उनका अपर हाउस है और लोकसभा उनका लोअर हाउस है। अगर यूएसए को देखें तो यूएसए में फर्स्ट ऑफ ऑल बाय पार्टी सिस्टम है, दो ही पार्टीज हैं, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स, और हाउसेज भी दो हैं, ठीक है। बाय कैमरल लेजिस्लेचर है। अपर हाउस उनका भी सेनेट ही कहलाता है, लोअर हाउस को उनका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं, ठीक है। 6 ईयर्स के लिए उनके सेनेट मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, ठीक है, और हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर्स जो हैं वो चले जाते हैं और उनको फिर रिप्लेस किया जाता है। तो सेनेट इंडिपेंडेंट होती है उनकी, इसीलिए बहुत पावरफुल सेनेट है यूएसए में। उसके बाद अगर हम चाइना के अंदर देखें तो चाइना में यूनिक कैमरल लेजिस्लेचर है, उनकी एक ही आपके पास नेशनल पीपल कांग्रेस है, एंड इट्स वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और आपके पास पार्टी सिस्टम भी देखें तो वन पार्टी सिस्टम है। वी हैव अ कम्युनिस्ट पार्टी, और कम्युनिस्ट पार्टी की वहां पे हेजेमनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी है, ठीक है। उसमें 90 मिलियन मेंबर्स हैं, ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं। और बाकी 8 सब पार्टीज भी हैं, बट अगेन दे ऑल कनेक्ट देमसेल्व्स टू दैट कम्युनिस्ट पार्टी, तो हेजेमनी फॉर्मली उसी की है। देन अगर हम यूके पे चले जाएं तो यूके में अगेन बाय पार्टी सिस्टम है, ठीक है। वहां पे हमारे पास सिर्फ दो पार्टीज हैं। कौन कौन सी पार्टीज हैं? एक हमारे पास कंजर्वेटिव पार्टी है और एक लेबर पार्टी है। और अगर उनका हाउस उनके हाउसेस भी देखें तो अगेन दे हैव अ बाय कैमरल लेजिस्लेचर। दो हाउसेस हैं, अपर हाउस हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, और लोअर हाउस हाउस ऑफ कॉमन्स है, ठीक है। उसके बाद आपके पास फ्रांस आ जाता है। फ्रांस में आप देखो तो आपके पास अगेन बाय कैमरल लेजिस्लेचर है। असेंबली नेशनल उनके लोअर हाउस को कहते हैं, और सेनेट उनके अपर हाउस को कहते हैं। और फ्रांस में आपके पास मल्टी पार्टी सिस्टम है। देन अगर ईरान पे आए तो ईरान में यूनी कैमरल लेजिस्लेचर है, ठीक है। और ईरान का एक ही हाउस है, पार्लियामेंट जो उनकी है, ठीक है। पहले पहले उनका एक उनकी सेनेट भी होती थी, अपर हाउस होता था, दे हैड अ बाय कैमरल लेजिस्लेचर, बट उस सेनेट को गार्डियन काउंसिल ने रिप्लेस कर दिया, एंड इट्स नॉट फॉर्मली अ अपर हाउस, ठीक है। ईरान में ये हो गया, और ईरान में आपके पास मल्टी पार्टीज आर फंक्शनल, बट ईरान में ये होता है कि बहुत स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी होती है बाय देयर सुप्रीम लीडर कि कौन जो है वो कंटेस्ट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। तो ये थोड़े से वहां पे मसाइल होते हैं, और ये बहुत बड़ी क्रिटिक भी है ईरान के पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर। रशिया जो है, रशिया में आपको बाय कैमरल लेजिस्लेचर मिलता है, 5 ईयर के लिए गवर्नमेंट आती है, ठीक है। जो आपके पास स्टेट डूमा होता है वो उनका लोअर हाउस है, और आपके पास जो फेडरेशन काउंसिल है वो उनका अपर हाउस है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चले जाते हैं टर्की के ऊपर। टर्की में आपके पास यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, एक ही हाउस है, ग्रैंड नेशनल असेंबली, अ वेरी पावरफुल हाउस अगेन, ठीक है। और ग्रैंड नेशनल असेंबली के अलावा अगर हम इनकी पार्टीज देखें तो दे ओनली हैव 4 पॉलिटिकल पार्टीज। अब अगर हम देखें कि यहाँ पे पावर सेंटर क्या है हर कंट्री के अंदर, तो सारी बात है, पाकिस्तान इज अ पार्लियामेंट्री कंट्री, तो आपके पास प्राइम मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट आर द पावर हब्स, यू कैन से। इंडिया में भी आपके पास प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट आर द पावर हब्स। यूएसए में प्रेसिडेंट, ठीक है। चाइना के अंदर भी अगेन प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं, मगर उससे ज्यादा आप कह सकते हो कि जो उनकी आपके पास नेशनल पीपल कांग्रेस है, दैट्स वेरी वेरी पावरफुल, ठीक है। और नेशनल पीपल कांग्रेस क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ही चला रही होती है, तो आप इन शॉर्ट ये भी कह सकते हो, ठीक है, नॉट वेरी डायरेक्टली, कि कम्युनिस्ट पार्टी ही वहां पे पावर सेंटर है। उसके बाद अगर हम यूके में देखें तो यूके में अगेन क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो पार्लियामेंट एंड द प्रीमियर द प्राइम मिनिस्टर आर द पावर सेंटर्स। उसके बाद अगर हम फ्रांस में देखें तो फ्रांस में आपके पास प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो डेफिनेटली द प्रेसिडेंट। उसके बाद आप देख सकते हो ईरान के अंदर, ईरान में सुप्रीम लीडर, ठीक है, पार्लियामेंट नहीं, प्रेसिडेंट नहीं, सुप्रीम लीडर जो उनके होते हैं ना, वो आपके पास उनके पावर सेंटर होते हैं। उसके बाद अगर हम देखें जी रशिया के अंदर, तो रशिया में डेफिनेटली भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, तो रशिया में प्रेसिडेंट इज द पावर हब। और टर्की के अंदर भी प्रेसिडेंट इज द पावर हब, पार्लियामेंट भी पावरफुल है, मगर जो 2017 की अमेंडमेंट है उसके बाद प्रेसिडेंट हैज बिकम एनर्मसली पावरफुल इन टर्की। हम देखेंगे कि हर कंट्री के अंदर हेड ऑफ स्टेट कौन है, ठीक है, गवर्नमेंट नहीं, स्टेट। स्टेट एक कांस्टेंट एंटिटी है, गवर्नमेंट एक चेंजिंग एंटिटी है। अगर हम हेड ऑफ स्टेट की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर हेड ऑफ स्टेट आपके प्रेसिडेंट साहब हैं, आरिफ अलवी साहब जो के हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर आपके जो हेड ऑफ स्टेट है वो अगेन प्रेसिडेंट होते हैं। यूएसए में आपके हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी वही है, हेड ऑफ स्टेट भी वही है, क्योंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम है।
चाइना में देखा जाए तो आपके पास आपके हेड ऑफ स्टेट आपके प्रेसिडेंट ही होंगे, ठीक है। यूके में देखें तो आपके पास आपके हेड ऑफ स्टेट आपके जो किंग या क्वीन होते हैं, ठीक है, आपके जो आपकी रॉयल फैमिली है उसको जो लीड कर रहे होते हैं, जो क्राउन होल्डर होते हैं, वो आपके हेड ऑफ स्टेट होंगे। फ्रांस में आपके पास प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट। ईरान में आपके हेड ऑफ स्टेट भी सुप्रीम लीडर साहब हैं जो कि 8 साल के लिए आते हैं। रशिया में अगर देखा जाए तो हेड ऑफ स्टेट अगेन प्रेसिडेंट है, और टर्की में भी हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट ही है। अब हम देखेंगे कि हर कंट्री के अंदर हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, जब गवर्नमेंट बनती है तो उसको लीड कौन करता है। तो हेड ऑफ गवर्नमेंट अगर हम पाकिस्तान में देखें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, ठीक है। अगर इंडिया में देखें तो अगेन प्राइम मिनिस्टर होंगे। अगर यूएसए में देखें तो प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ स्टेट है और प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ गवर्नमेंट है। चाइना में देखें तो आपके पास प्राइम मिनिस्टर होता है, इसीलिए उसको हम लोगों ने कहा था कि एक सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, प्रेसिडेंट भी पावरफुल है और प्राइम मिनिस्टर भी पावरफुल है। तो यहाँ पे आपके पास जो प्राइम मिनिस्टर है वो आपके पास हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। यूके के अंदर आपके पास जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, जस्ट लाइक पाकिस्तान एंड इंडिया। फ्रांस के अंदर आपके पास आपका जो प्राइम मिनिस्टर होता है वही हेड ऑफ गवर्नमेंट है, अगेन इट्स अ सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ईरान जो है उसमें आपके पास अगेन आपके जो प्रेसिडेंट होंगे, प्रेसिडेंट साहब, वो आपके हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, और जो सुप्रीम लीडर है वो हेड ऑफ स्टेट हो गए। फिर आपके पास रशिया देखा जाए तो आपके पास अगेन यहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं और वो आपके पास हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। एंड टर्की में आपके पास हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट, सब कुछ आपके पास यूएस की तरह आपके प्रेसिडेंट साहब है, जो कि 2017 से पहले नहीं होता था। देयर यूज्ड टू बी अ प्राइम मिनिस्टर बिफोर दैट। अब हम पार्लियामेंट की पावर्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान और इंडिया में कोई इतनी स्पेशल पावर नहीं है, ठीक है। ये है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट इज पावरफुल, ठीक है। और पार्लियामेंट जो है वही लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, ठीक है। और उसी के अंदर आपके पास आपका एग्जीक्यूटिव भी आके बैठता है पार्लियामेंट के अंदर ही, ठीक है। उसी में से मिनिस्टर्स चूज किए जाते हैं। तो योर एग्जीक्यूटिव एंड योर लेजिस्लेचर हैव अ वेरी गुड कोऑर्डिनेशन। तो ये बात होती है, कोई इसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स नहीं है। पर जब हम यूएस पे आए तो फिर हमें जरूर डिस्कस करना चाहिए, स्पेशली उसके अपर हाउस यानी सेनेट को, क्योंकि ये दुनिया की सबसे पावरफुल सेनेट है, ठीक है। दुनिया का सबसे पावरफुल अपर हाउस है। इसलिए अपर हाउस बहुत पावरफुल है कि ये बिल्स इनिशिएट कर सकती है, ये प्रेसिडेंट के रिमूवल में इनका रोल होता है, ठीक है। ये अमेंडमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। ये आपके पास डिफरेंट ट्रीटीज जो प्रेसिडेंट बनाएगा उनको रेटिफाई ये करती है, ठीक है। उसके अलावा फॉरेन अफेयर्स कमेटी जो है, ठीक है, उसका ये पार्ट है, उनमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन जो होती है डिफरेंट ऑफिसर्स की, डिफरेंट पोस्ट पे, उनको ये अप्रूव करता है, इनका अप्रूवल चाहिए होता है, ठीक है। तो इनकी बहुत ज्यादा आपके पास डोमिनेंट पावर्स होती हैं। और ये सब मैंने यहाँ लिखी हुई है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, लेजिस्लेटिव हेडिंग्स डाल के, क्योंकि मैं ये डॉक्यूमेंट आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ लिंक के नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक देके। तो इसलिए आप लोग ये चीजें यहाँ देख भी लें और इनको आप सेपरेटली पढ़ भी लें। उसके अलावा ये सेनेट बड़े मजे का इनमें एक काम होता है, फिलबस्टर। जब ये लोग चाहते हैं ना कि कोई बिल पास ना हो तो ये उसके ऊपर बस लंबी लंबी तकरीरें करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। 24-24 घंटे करते रहते हैं ताकि वो चीज डिले हो जाए। तो ये फिलबस्टर भी इनकी पावर है। इसी तरह एक इनके बीच में होती है चीज, सेनेटोरियल कर्टसी, कि आपस में इनकी एक इतना इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। इनकी इतनी बड़ी मोनोपोली होती है कि ये किसी जगह पे अगर कोई अपॉइंटमेंट होनी है ना, ठीक है, किसी ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे, किसी ऑफिसर लेवल पे, तो वो देखा जाता है कि जो सेनेट का बंदा उसी इलाके का है, वो जब तक अप्रूवल नहीं देगा, वो नहीं इस पे अपनी सजेशन देगा ना, तो उसको ब्लॉक किया जाता है, ठीक है। तो ये वाली चीज आपके पास एक सेनेटोरियल कर्टेसी, इनके आपस में जो एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है या मोनोपोली है, ये इसको बहुत पावरफुल बनाती है। तो बहुत सी फॉर्मल पावर्स भी इसकी बहुत सारी है, और इनफॉर्मली भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग है फॉर सो मेनी रीजंस। फिर चाइना में भी हमें पार्लियामेंट को डिस्कस करना चाहिए, बिकॉज चाइना की तो नेशनल पीपल कांग्रेस इज एवरीथिंग, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और जब मैं ये इसका नाम ले रही हूँ ना, तो इनडायरेक्टली आई मीन द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ठीक है, क्योंकि उसके आगे तो नेशनल पीपल कांग्रेस भी एक रबर स्टैंप है, ठीक है। तो इसकी भी बहुत स्वीपिंग पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, फाइनेंशियल, वो मैंने यहाँ पे स्टेट की हुई है, ये आर्टिकल 62 में मेंशन है। फिर अगर हम यूके में आए तो यूके की बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है, ठीक है। वो इसी तरह से है कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम है कि लोअर हाउस, हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वो बहुत पावरफुल है। उसकी एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल सारी पावर्स मैंने यहाँ पे जल्दी से छोटी सी करके स्टेट कर दी है। आप इसको एक दफा रीड कर लेंगे तो यू विल बी गुड टू गो अबाउट इट, क्योंकि इसमें वो कभी कभी पूछ लेता है इनकी पावर्स। बस यही है कि इनकी बहुत स्वीपिंग पावर्स होती हैं, ठीक है। बजट मेकिंग में भी इनकी पावर है, ठीक है। इम्पीचमेंट्स में भी इनकी पावर है, ठीक है। और लेजिस्लेटिव बॉडी तो ये है ही है, लॉज भी यही बनाते हैं। तो बहुत ज्यादा इनकी पावर है। और सबसे बड़ी बात यही होती है कि अगेन यहाँ पे
क्योंकि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो आपका कैबिनेट है, वो एक ही जगह बैठी होती हैं, एक ही पार्टी से होती हैं, तो वो उनका बहुत ज़्यादा एक डुअल रोल हो जाता है और उनकी पावर इसलिए बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर जाती है। देन आप लोग जब नीचे जाते हो, आप ईरान का देखते हो, ईरान में पार्लियामेंट भी उतनी वीक है जितना प्रेसिडेंट या कोई भी और इंस्टीट्यूशन वीक है इन फ्रंट ऑफ द सुप्रीम लीडर, क्योंकि सुप्रीम लीडर पार्लियामेंट के भी जो आपके पास मेंबर्स होते हैं ना, उनको ये चेक करता है कि कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, उनको वेट करता है। तो यहाँ पे तो बस सुप्रीम लीडर, ठीक है, इज़ एवरीथिंग। और उसके बाद आपके पास नेक्स्ट अगर हम देखें टर्की, टर्की की आप लोगों ने ज़रूर ग्रैंड नेशनल असेंबली की पावर्स देखनी है, जो मैंने लिखी हुई हैं, ये हैं भी आपके पास 2017 के अमेंडमेंट के बाद से, आप लोग ये मस्त देखेंगे, ठीक है? रशिया जो है उसके अंदर आपके पास सिंपली 2 ही हैं, ठीक है? एक आपके पास वो आपको पता है स्टेट ड्यूमा है और एक आपके पास जो है वो उनकी जो फेडरेशन काउंसिल है, उनकी मैंने सेपरेट पावर्स लिखती हैं, ठीक है? इसका सिस्टम थोड़ा बहुत आपको यूएस से मिलता हुआ लगता है, ठीक है? रशिया का। और अगर आप फ्रांस को देखें तो उसमें कुछ भी एक्सेप्शनल नहीं है, ठीक है? बस एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ज़्यादा प्रेसिडेंट ही आपके पास डिक्टेट कर रहे होते हैं, दोनों को, आपकी जो सेनेट भी है और असेंबली। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि आपके पास जो पावर सेंटर है हर कंट्री का, उसकी क्या पावर्स हैं, ठीक है? पाकिस्तान में, इंडिया में अगेन आपके पास जो प्रीमियर होते हैं वही पावर सेंटर होते हैं, ठीक है? उनकी बस वही जो पावर्स आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का आप लोगों ने पढ़ा होता है, ठीक है? इंडिया में भी वही है कि आपके पास लीड कर रहे होते हैं, कैबिनेट को लीड करते हैं, मिनिस्ट्रीज को लीड करते हैं, ठीक है? वो कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी, सो इस चार्ट पेपर में दे आर नॉट मेंशन, ठीक है? उसके बाद अगर हम यूएस में चले जाएँ तो वो, क्योंकि दे आर वेरी मच आस्क्ड, आपसे बार-बार पूछी जाती हैं, ठीक है? यूएस के प्रेसिडेंट की पावर्स, जो उनका चीफ एग्जीक्यूटिव है उसकी पावर्स, तो वो आप लोगों को मैंने यहाँ पे दे दी है कि लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होती हैं, ठीक है? वो ज़ाहिर-सी बात है, आप लोगों को पता है कि लेजिस्लेटिव पावर्स उनकी इसलिए बहुत ज़्यादा हैं कि वो वीटो कर सकते हैं, जो उनका लेजिस्लेचर होता है, वो जब उसको लॉज़ बनाते हैं तो उनको, ठीक है? उसी तरह आपके पास वो मैसेजेस भेज सकते हैं पार्लियामेंट को, ठीक है? वो उनके साथ कुछ एनुअल सेशंस वगैरह करते हैं स्पेशल, तो इस तरह वो एक लेजिस्लेचर में लेजिस्लेटिव प्रोसेस के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। फिर आपके पास उनका जुडिशियल रोल क्या है, वो जजेस को किस तरह नॉमिनेट करते हैं, फिर उनका एग्जीक्यूटिव रोल क्या है, उनका फाइनेंशियल रोल क्या है, उनकी डिप्लोमैटिक पावर्स क्या है, ये सब मैंने यहाँ पे स्टेट किया हुआ है, आप लोगों ने मस्ट रीड करना है। देन आपके पास चाइना, चाइना में डेफिनिटली प्रेसिडेंट इज द चीफ एग्जीक्यूटिव। चाइना में तो ये है कि आपके पास डेफिनेटली प्रीमियर जो है वही आपके पास हेड ऑफ स्टेट होता है। चाइना पे अगर आ जाए तो चाइना में तो आपको पता है कि पावर सेंटर प्रेसिडेंट है, बट प्रेसिडेंट की वही पावर्स जो होती हैं वो बिल्कुल आप लोगों को पता है कि नॉर्मल सी पावर्स है, उनमें कुछ इतना एक्सेप्शनल नहीं है कि आपसे एग्जाम में पूछा जाए। सो आई हैवंट स्टेटेड हियर, मैंने ज्यादा वो चीजें स्टेट की हैं जो आपसे क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं फ्रीक्वेंटली। उसके बाद अगर हम अपने यूके के ऊपर आ जाएँ, तो यूके में आपके पास डेफ़िनिटली प्राइम मिनिस्टर इज़ द पावर सेंटर और इसकी पावर्स बहुत बार पूछी जाती हैं। तो ये आप देख लें और यही फिर पाकिस्तान, इंडिया पे भी मोर और लेस अप्लाई हो रही होती हैं। इधर भी मैंने एग्ज़ेक्युटिव, जुडिशियल, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल पावर्स लिख दी हैं इनकी, ठीक है? उसके बाद आप अगर आ जाओ आगे, तो आपके पास जो फ्रांस है, उसमें आप देख सकते हो कि प्रेज़िडेंट की क्या पावर्स हैं। वहाँ चीफ़ एग्ज़ेक्युटिव डेफ़िनिटली प्रेज़िडेंट है और प्रेज़िडेंट की बहुत स्वीपिंग पावर्स हैं फ्रांस में, तो वो आपने मस्ट देखनी है, ठीक है? स्पेशली इमरजेंसी पावर्स। ठीक है, यहाँ पे इमरजेंसी में फ्रांस का प्रेसिडेंट डिक्टेटर बन जाता है। और ये क्रिटिक भी है फ्रांस के ऊपर। उसके बाद आप ईरान पे अब आ जाओ। ईरान में ये है कि आपके पास थियोलॉजिकल स्टेट है। पहले से हम बात कर रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो भी वीक है, पार्लियामेंट भी वीक है, सुप्रीम लीडर साहब सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो ये क्रिटिक भी होती है और आप लोग यहाँ देख सकते हो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। ठीक है, मैंने यहाँ पावर स्टेट कर दी है और ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आप लोग आगे आ जाते हो रशिया पे। उसकी प्रेसिडेंट की पावर्स होती है, प्रेसिडेंट पावर सेंटर है, वो मैंने लिखी हुई है यहाँ पे। उसी तरह एग्जेक्टिव, जुडिशियल, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल करके छोटी सी आप लोग फॉरन से पढ़ लोगे। एंड फाइनली हम लोग रशिया पे, ये टर्की पे जाएंगे। तो टर्की पे आप लोगों को मैंने पीछे जो है वो असेंबली नेशनल की पावर्स भी दे दी, क्योंकि वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और आगे यहाँ पे हमने प्रेसिडेंट की भी पावर्स कर ली। देन आप लोग आगे आ जाओ कि यूनिक फीचर क्या है जो जरूर पढ़ना चाहिए हमें हर कंट्री में से। पाकिस्तान में 18th अमेंडमेंट बस पढ़ के जानी है आपने। इंडिया में कोएलिशन गवर्नमेंट्स, सेक्युलरिज्म आपने पढ़ना है, ठीक है, सोशलिज्म का सिस्टम, ये कि इंडिया कैसे एक बिगेस्ट डेमोक्रेसी है और अब वो कैसे ड्रॉप कर रही है। उनका रैंक 2014 में 27 था, ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में। 2019 में इट गॉट टू 51st रैंक। वो क्यों ड्रॉप कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बैग ऑफ बॉर्रोविंग्स, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, जर्मनी से, कनाडा से, आयरलैंड से,
हर हर कंट्री से उन्होंने बी आर अम्बेडकर ने खुद कहा था, ये लफ्ज यूज किया था, ये फ्रेज यूज किया था कि इट्स अ बैग ऑफ बोरोइंग। तो उन्होंने किस तरह से बोरो किया है अपने क्लॉजेस डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से। और उसके अलावा इनके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं बड़े मजे के, वो पाकिस्तान में भी है, पॉलिसी प्रिंसिपल्स के नाम से पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में। ये आपको आने चाहिए, इन पे क्वेश्चन आ जाता है उनके सेक्शन नंबर 4 में, ठीक है, 37 टू 51 आर्टिकल। देन आपने देख लेना है यूएस में सेपरेशन ऑफ पावर्स को जरूर देखना है, चेक्स एंड बैलेंसेस को देखना है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू को जरूर जरूर देखना है, कमेटी सिस्टम आपने इसका भी देखना है, यूके का भी, और सेनेट को जरूर देखना है कि सेनेट कैसे बहुत पावरफुल है, दुनिया की सबसे पावरफुल अपर हाउस कैसे है, वो मैंने पीछे दे भी दिया है इसी चार्ट में, ठीक है। उसके अलावा आपने यूके में क्या देखना है, तो यूके में आपने ये देखना है बल्कि पहले चाइना, अच्छा उसके बाद आपने चाइना में क्या देखना है कि आपके पास एक तो डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप या डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म के नाम से एक चीज होती है कि आपके पास कैसे कम्युनिस्ट पार्टी या एक ही पार्टी या एक ही नेशनल पीपल कांग्रेस की हेजेमनी है, डिक्टेटरशिप है, ठीक है, वो आपने इधर देख लेना, वन कंट्री, ठीक है, टू सिस्टम्स, हांगकांग मकाओ, ठीक है, हांगकांग मकाओ और ताइवान के कॉन्टेक्स्ट में आपने देखना है, ठीक है, अभी साउथ चाइना सी वगैरह के भी कॉन्टेक्स्ट में आप इसको थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हो। अच्छा फिर वन कंट्री टू सिस्टम आपने देखना है हांगकांग मकाऊ और ताइवान के कॉन्टेक्स्ट में। उसके अलावा यूके में आपने ये देखना है कि कैसे इनकी पार्लियामेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड है, स्ट्रॉन्गेस्ट लोअर हाउस, ठीक है। उसके अलावा आपने प्राइम मिनिस्टर की पावर देखनी है, आपने कैबिनेट की वर्चुअल डिक्टेटरशिप देखनी है क्योंकि यहाँ पे कैबिनेट की भी बहुत ज्यादा हेजमनी है। और उसके अलावा रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे एवी डाइसी का जरूर जरूर देख के जाना है, ठीक है। उसके अलावा आप अगर नेक्स्ट आ जाते हो तो फ्रांस में आपने ये देखना है कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स होते हैं जुडिशरी में जो कि स्पेशल है, वो देखना है। और एक उनका लाइसाइट का सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है, वो देखना है। देन विलायत फकीह के नाम से जो कॉन्सेप्ट है और एक्सपीडियंसी काउंसिल जो स्पेशली है, ठीक है, वो आप लोग देखोगे कि उसमें कौन कौन होता है। मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है कि प्रेसिडेंट है, उसके अंदर चीफ जस्टिस है, ठीक है, 5 गार्डियन काउंसिल के मेंबर्स है। तो ये क्या होती है ये आपने जरूर ईरान में देख लेना है। रशिया में आपने ये देखना है कि इनका फेडरलिज्म एसिमेट्रिकल कैसे है, ठीक है, इनके लोकल गवर्नमेंट्स का सिस्टम, ये मैंने सारे उसके कंपोनेंट्स यहाँ पे स्टेट किए हुए हैं। और ड्राफ्ट लेजिस्लेशन कैसे प्रेसिडेंट कर सकता है, क्योंकि ये सिर्फ एक कंट्री है जहाँ प्रेसिडेंट ड्राफ्ट लेजिस्लेशन करता है, प्रॉपर लेजिस्लेशन में प्रेसिडेंट का रोल है। एंड देन फाइनली आप लोग टर्की में देखेंगे कि उनकी अमेंडमेंट वो जरूर पढ़नी है, उसके फीचर्स मैंने यहाँ पे जल्दी से स्टेट किए हुए, अगर आपने पहले से पढ़े हुए हैं तो इट विल बी अ ग्रेट रिविजन फॉर यू। फिर मैंने कुछ कोट्स और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स अलग से आप लोगों के लिए लिख दिए हैं हर कंट्री के, वो आपको एक एडिशनल बेनिफिट दे देंगे आप लोगों के पेपर को सप्लीमेंट करने में। सो गाइज आई रियली होप दिस वीडियो हेल्प्स यू, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगे 2024 के पेपर में आप लोगों के लिए क्विक रिवीजन हो गई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। So, guys, I really hope this video has helped you, and if it had, तो फिर प्लीज 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 लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेस्ट विशेस फॉर योर 2024 एग्जाम। अल्लाह करे आप सब बहुत अच्छा परफॉर्म करके आ सकें।